हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट मध्य निषेध सिपाही का प्रैक्टिस सेट, और ये प्रैक्टिस सेट जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो है निकाला गया है। और इसमें से जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक पढ़ चुके थे, और इसमें जो है टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4। और तो जो भी स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के 3 तक नहीं पढ़े हैं, वो पिछले वाले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। और इसके मध्य निषेध सिपाही के एग्जाम में स्टूडेंट इसमें जो है टोटल 100 नंबर का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। और वो क्वेश्चन जो है रहता है हिंदी से रहता है, अंग्रेजी से रहता है, मैथ से रहता है, सोशल साइंस से रहता है और साइंस से रहता है। तो इतना सब्जेक्ट से जो है आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जिनका भी अभी मध्य निषेध सिपाही का एग्जाम है, उनके लिए जो है ये प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4। और इसमें जो है हम लोग क्वेश्चन के अलावा जो है हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट भी जो है हम लोग पढ़ेंगे, जिसको जो है एग्जाम में आने की संभावना है। तो आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मानव में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है। तो आपातकाल के दौरान मानव में जो है एड्रीनलिन हार्मोन उत्सर्जित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और एड्रीनलिन हार्मोन को जो है लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जो है किसको जाना जाता है, तो एड्रीनलिन हार्मोन को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, श्वेत प्रकाश की एक किरण पुंज किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। सबसे कम झुकने वाला रंग घटक कौन है। तो सबसे कम झुकने वाला रंग घटक है लाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और सबसे अधिक आवृत्ति वाला रंग घटक कौन है। तो सबसे अधिक जो है कौन से रंग, सबसे अधिक आवृत्ति वाला रंग जो है कौन है, तो सबसे अधिक आवृत्ति होता है बैगनी का, और सबसे कम आवृत्ति होता है लाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है। तो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता जो है क्या नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है उच्च शिक्षा, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है भारत का नागरिक, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य हो। तो इसमें पूछा है कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए जो है कौन जो है एक आवश्यकता जो है नहीं है, तो उच्च शिक्षा नहीं है। तो उच्च शिक्षा जो है राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और राष्ट्रपति के उम्मीदवारी के लिए जो है आवश्यक योग्यता क्या क्या है, तो वह भारत का नागरिक हो, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, वह संघ सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के प्राधिकरण में अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये सभी जो है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए योग्यता है। और राष्ट्रपति के उम्मीदवारी के लिए जो है योग्यता जो है निर्धारण किया गया है कौन से आर्टिकल के अंतर्गत, तो इसका जो है योग्यता निर्धारित किया गया है आर्टिकल 58 के तहत। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन आंत से पचा और अवशोषित वसा को ले जाने का कार्य करता है। तो कौन आंत से पचा और अवशोषित वसा को ले जाने का कार्य करता है, तो ये करता है लसिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और लसिका क्या है, तो लसिका रुधिर वाहिनियों तथा ऊतकों के मध्य खाली स्थान में एक रंगहीन स्वच्छ पदार्थ के रूप में जो है लसिका कार्य करता है।
और लसिका का जो है कार्य क्या है, तो लसिका अंगों व लसिका ग्रंथियों में लिम्फोसाइट्स का निर्माण करते हैं। तो लसिका जो है लिम्फोसाइट्स का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सापेक्ष का विलोम शब्द है। तो सापेक्ष का जो है विलोम शब्द होता है निरपेक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है निष्पक्ष। निष्पक्ष का जो है विलोम शब्द क्या होगा, तो निष्पक्ष का विलोम शब्द होता है पक्षपाती। क्वेश्चन नंबर 6, जननांगी हर्पीज जिसको जो है जेंटल हर्पीज संक्रमण किसके कारण होता है, तो जेंटल हर्पीज संक्रमण होता है विषाणु के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हर्पीज जो है क्या है, तो हर्पीज जो है एक यौन संचारित रोग है। यह हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस के कारण उत्पन्न होता है और हर्पीज होने पर त्वचा में सूजन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली की सहायक नदियों में से एक है। तो कौन सी नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली की सहायक नदियों में से एक है, तो यह है लोहित नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में कितने राज्यों में विधानमंडल द्विसदनात्मक है। तो भारत में जो है कितने राज्यों में जो है विधानमंडल द्विसदनात्मक है, तो 6 राज्यों में जो है विधानमंडल द्विसदनात्मक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द्विसदनात्मक का जो है मतलब क्या हुआ, द्विसदनात्मक का मतलब हुआ विधान परिषद। तो राज्यों में जो है विधान परिषद का गठन जो है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो आर्टिकल 171 के तहत जो है राज्यों में विधान परिषद का जो है गठन होता है। और वर्तमान में जो है 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है। पहला यूपी, दूसरा कर्नाटक, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा बिहार, पांचवा आंध्र प्रदेश और छठा तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्थानीय स्वशासन का विकास जो है कब हुआ था और किसके जो है कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था, तो स्थानीय स्वशासन का विकास हुआ था 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जो है प्रारंभ हुआ था। रिपन जो है वर्ष 1880 में भारत का वाइसराय बना था। उसको आते ही जो है कलकत्ता के संबोधन में कहा था कि आप मेरा मूल्यांकन मेरे शब्दों से नहीं मेरे कार्यों से करना। और रिपन जो है एक उदारवादी वाइसराय था। और लॉर्ड रिपन को जो है भारत के उद्धारक के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत के उद्धारक के नाम से जो है कौन जाना जाता है, तो लॉर्ड रिपन जाना जाता है। और जो है लॉर्ड रिपन के काल में ही भारत में नियमित एवं वास्तविक जनगणना वर्ष 1881 में शुरू हुआ था। तो भारत में जो है नियमित एवं वास्तविक जनगणना जो है कब शुरू हुआ था और किसके कार्यकाल में शुरू हुआ था, तो भारत में नियमित एवं वास्तविक जनगणना शुरू हुआ था 1881 ईस्वी में और ये शुरू हुआ था लॉर्ड रिपन के काल में। क्वेश्चन नंबर 10 जो है मैथ का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो विद्युत ट्रांसफार्मर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को ही जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी कहा जाता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है किसको कहा जाता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को कहा जाता है। और विद्युत ट्रांसफार्मर जो है इसी के सिद्धांत पे कार्य करता है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो है खोज कौन किए थे,
तो फैराडे ने जो है 1831 ईस्वी में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किए थे। और डायनेमो भी जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे जो है और क्या कार्य करता है, तो डायनेमो भी जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? तो रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में जो है उगाया जाता है अरंडी के बीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसका जो है उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग होता है औषधि स्नेहक पदार्थों में तथा औद्योगिक इसका उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है? तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या जो है 68.8% प्रतिशत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और शहरी क्षेत्र में जो है कितना परसेंट लोग जो है निवास करते हैं, तो शहरी क्षेत्र में जो है 31.2% जो है निवास करते हैं भारत की जनगणना 2011 के अनुसार। और 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत जो है कौन से राज्य में है, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत जो है हिमाचल प्रदेश में है सबसे ज़्यादा, उसके बाद बिहार में है और उसके बाद असम में है। हिमाचल प्रदेश में 89% है, बिहार में 88% लोग रहते हैं तथा असम में 85% लोग रहते हैं। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है यूपी। अगर परसेंटेज में आपसे पूछेगा कि ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत जो है किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य अगर एग्जाम में आपसे पूछेगा तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 14, बांग्लादेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य है असम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बांग्लादेश और भारत की सीमा जो है कितने किलोमीटर लंबी है, तो बांग्लादेश और भारत की सीमा जो है 4096.7 किलोमीटर लंबी है और यह दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूसीमा है। और असम के साथ जो है बांग्लादेश का जो है सीमा कितना किलोमीटर लगता है, तो असम के साथ जो है 262 किलोमीटर जो है लगता है बांग्लादेश का सीमा। क्वेश्चन नंबर 15, ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। हिंदी दिया हुआ है, इसको इंग्लिश करना है ट्रांसलेट। क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, तो इसका जो है इंग्लिश हो जाएगा वुड यू लाइक टू टेक टी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है कोयम्बटूर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और कोयम्बटूर कहाँ है, तो कोयम्बटूर जो है तमिलनाडु का एक शहर है और यह अपने व्यापक कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। तो कोयम्बटूर जो है कौन से उद्योग के लिए जाना जाता है, तो कपड़ा उद्योग के लिए जो है कोयम्बटूर जाना जाता है। और भारत का मैनचेस्टर जो है कौन से शहर को कहते हैं, तो भारत का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को। और अहमदाबाद कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है गुजरात में। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, तो कानपुर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17,
भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था 1951 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो है कौन से मॉडल पे आधारित था? तो पहली पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में पेश किया था। तो पहले पंचवर्षीय योजना को जो है संसद में जो है कौन पेश किए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पेश किए थे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे? तो खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो है खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत कब किए? तो ये किए थे 1929 ईस्वी में। और खुदाई खिदमतगार को जो है खुदाई खिदमतगार को ही जो है लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। और खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है उपनाम क्या है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान का जो है उपनाम है सीमांत गांधी। तो ये भी जो है कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है स्टूडेंट कि सीमांत गांधी के नाम से किनको जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में भारत के पहले सरकारी AI क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो भारत का पहला सरकारी AI क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और भारत के पहले AI आधारित आंगनबाड़ी का शुरुआत कहाँ हुआ? तो भारत की पहली AI आधारित आंगनबाड़ी का शुरुआत हुआ है महाराष्ट्र के नागपुर जिला में। और भारत का जो है पहला क्षेत्रीय AI समाचार एंकर कौन है? तो भारत का जो है पहला क्षेत्रीय AI समाचार एंकर है लीसा, जिसे जो है उड़ीसा टीवी द्वारा लॉन्च किया गया है। और AI के जनक जो है किनको माना जाता है? तो AI के जनक हैं जॉन मैकार्थी। तो AI के जनक कौन है? तो AI के जनक हैं जॉन मैकार्थी। क्वेश्चन नंबर 20 मैथ का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, श्यानता गुणांक का SI मात्रक है। तो श्यानता गुणांक का SI मात्रक है न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किया था अकबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और मनसबदारी प्रथा जो है कब शुरू किया था अकबर ने? तो ये किया था 1574 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 23, द सिपाही म्यूनिटी ऑफ 1857 ए सोशल एनालिसिस पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो द सिपाही म्यूनिटी ऑफ 1857 ए सोशल एनालिसिस पुस्तक के लेखक हैं HP चट्टोपाध्याय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, भूपर्पटी में खनिजों के रूप में केवल कार्बन होता है। तो भूपर्पटी में खनिजों के रूप में केवल कार्बन होता है 0.02%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है। तो अपर्णा शब्द का पर्यायवाची शब्द है पार्वती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है? तो सागा दावा के नाम से जाना जाता है सिक्किम राज्य में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यह जो है सागा दावा जो है कब आता है या बुद्ध पूर्णिमा जो है यह कब आता है? तो ये आता है बैसाख पूर्णिमा को।
और तिब्बती कैलेंडर के सागा माह में पड़ने के कारण इसे सागा दावा कहते हैं। तो सागा दावा जो है इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि जो है तिब्बती कैलेंडर के सागा माह में पड़ने के कारण जो है इसको सागा दावा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे की प्रतिध्वनि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सुनाई पड़ती है। तो फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे की प्रतिध्वनि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सुनाई पड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली क्रमशः किसकी दिशाओं को निरूपित करती है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली जो है चुंबकीय क्षेत्र या प्रेरित धारा को निरूपित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 एस्कॉर्बिक एसिड को किस नाम से भी जाना जाता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ऑप्शन बी में दिया हुआ है विटामिन बी। विटामिन बी का जो है रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी जो है टोटल 8 प्रकार का होता है। तो विटामिन बी1 का जो है रासायनिक नाम है थायमीन। और विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड है। और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। और कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील है और कौन सा विटामिन जो है वसा में घुलनशील है। तो विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील है। और विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के ये सभी जो है वसा में घुलनशील है। और इसका जो है एक ट्रिक भी है याद करने का। यहाँ पे जो है WBC, तो W से वाटर, तो पानी में जो है घुलनशील है विटामिन BC और वसा में ADE। क्वेश्चन नंबर 30 मैथ का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है। तो कौन सा जो है कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है ग्रेफाइट, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है कोक, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है फुलेरिन और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है हीरा। तो कोक जो है कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कार्बन का जो है क्रिस्टलीय अपरूप होता है ग्रेफाइट, फुलेरिन और हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना। तो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना है 26 अक्टूबर 1947 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो है इसी दिन जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने जो है भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर कानूनी रूप से भारत का हिस्सा बन गया। क्वेश्चन नंबर 33 भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्गत की है। तो भारत ने जो है समवर्ती सूची की संकल्पना जो है उद्गत की है ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 सदन में जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है ऐसे प्रश्नों का संबंध है। तो सदन में जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है ऐसे प्रश्नों का संबंध है अतारांकित प्रश्न से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 चूज द मिस्टेक इफ एनी इन द गिवन सेंटेंस। तो सेंटेंस दिया हुआ है और इसमें जो गलत है उसको चूज करना है। तो एवरीवन नो दैट द लियोपार्ड इज फास्टर ऑफ ऑल एनिमल्स। तो इसमें जो है मिस्टेक है फास्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36
वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा कौन सा नहीं था? तो वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा जो है कौन नहीं था? तो मूल कर्तव्य नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मूल संविधान में जो है मूल कर्तव्य नहीं थे। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई। तभी सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में गठित समिति ने सुझाव दिया कि मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्य भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37, गरबा नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो गरबा नृत्य जो है गुजरात का जो है एक लोकप्रिय नृत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गरबा नृत्य को जो है 2023 में यूनेस्को के भारतीय मानवता का अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। तो गरबा नृत्य को जो है यूनेस्को के सांस्कृतिक विरासत में कब शामिल किया गया है? तो 2023 में जो है शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, नई दिल्ली किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो नई दिल्ली जो है उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य व्यावसायिक बैंकों की अल्पावधि के लिए जिस दर पर ऋण देता है उस दर को क्या कहते हैं? तो जिस दर पर ऋण देता है उस दर को रेपो दर कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 जो है मैथ का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41, यौवनारंभ पर वृषणों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है जनन कोशिकाओं का निर्माण, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है टेस्टोस्टेरोन का स्राव, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है अपरा का विकास और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है एस्ट्रोजन का स्राव। तो कौन सा जो है इसमें जो है कार्य नहीं है? तो अपरा का विकास और एस्ट्रोजन का स्राव ये दोनों जो है कार्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? तो प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर जो है पुरी में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है कब और किसने करवाया था? तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है 12वीं शताब्दी में हुआ था और पूर्वी गंग वंश राजा अनंत बर्मन चोडगंग द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। तो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है पूर्वी गंग वंश राजा अनंत बर्मन चोडगंग द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था। और पुरी के जगन्नाथ मंदिर का रथ यात्रा महोत्सव उड़ीसा के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 43, अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की वे दरबार में रहते थे। तो अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की वे जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44, तपेदिक की रोकथाम के लिए किस टीके का उपयोग समान रूप से किया जाता है? तो तपेदिक की रोकथाम के लिए जो है BCG टीके का उपयोग जो है समान रूप से किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी किस राज्य द्वारा किया गया? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी किया गया है बिहार राज्य के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यह जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो है कितना संस्करण था? तो 7वां संस्करण था। और इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था खेल से देश खेल से विकास। और इसका जो है शुभांकर क्या था? तो इसका शुभांकर था गज सिम्हा। हाथी और शेर का मिश्रण को जो है गज सिम्हा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था वर्ष 1906 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और मुस्लिम लीग की जो है स्थापना कब और किसने किया, कौन किए थे? तो मुस्लिम लीग की स्थापना किए थे आगा खां और मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था ढाका में।
और मुस्लिम लीग का जो है संस्थापक जो है किसे माना जाता है, तो मुस्लिम लीग का संस्थापक माना जाता है सलीमुल्लाह को, और इसके जो है पहले अध्यक्ष चुने गए थे आगा खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है, तो इसमें से जो है कौन सा जो है शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है, तो तमिल जो है शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48। भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है, तो भारत में जो है माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है भारतीय रिजर्व बैंक के पास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय रिजर्व बैंक का जो है स्थापना कब हुआ था, तो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 49। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस F तथा उसके ध्रुव P के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है, प्रतिबिंब का आकार तथा स्थान क्या होगा, तो प्रतिबिंब का आकार और स्थान होगा, प्रतिबिंब का जो है आकार बड़ा होगा और इसका स्थान होगा दर्पण के पीछे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50 मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51। बिहार का शोक के रूप में जानी जाने वाली नदी अपने निरंतर मार्ग के बदलने के कारण व्यापक विनाश का कारण बनती है, तो बिहार का शोक के रूप में जाना जाता है कोसी नदी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो कोसी नदी का उद्गम नेपाल में गोसाईनाथ पर्वत से होता है। और कोसी नदी जो है बिहार में जो है गंगा नदी में जो है कहाँ मिलती है, तो कोसी नदी जो है बिहार में गंगा नदी में जो है कुर्सेला कटिहार में जो है मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 52। 1991 की एलपीजी रणनीति में एल का अर्थ क्या है, तो एल का अर्थ होता है लिबरलाइजेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला की थीम क्या थी, तो नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला का थीम था भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54। मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सामान्य रूप से अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो मानव शरीर में पाई जाने वाली जो है कौन सी ग्रंथि सामान्य रूप से अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो यह है लार ग्रंथि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 55। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें जो है कौन सा वर्ड जो है करेक्ट है उसको जो है चूज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कॉन्सीव जो है सही स्पेलिंग है। तो इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह बताता है कि इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में एक विशेष क्रम में भरा जाता है, तो ऑफ बाउ का नियम जो है बताता है कि इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में एक विशेष क्रम में भरा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 57। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम है M.R. श्रीनिवासन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और रामास्वामी श्रीनिवासन का जो है 95 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 58। भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है, तो भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है यह जो है एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इसे 1933 में वाणिज्यिक नौ वहन के लिए खोला गया था।
क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो नागालैंड में जो है पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान में जो है पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में नहीं है। और नागालैंड, मिजोरम और मेघालय को छोड़कर अन्य सभी राज्यों तथा दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेश में लागू है पंचायती राज व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 60 जो है मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है? तो जब जल में मिलाया जाता है तो यह एक कठोर ठोस पिंड के रूप में जम जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ब फॉर्म। तो इसको जो है करेक्ट जो है वर्ब जो है इसमें भरना है, फिल करना है। तो आई डिसलाइक टीवी, तो आई डिसलाइक वाचिंग टीवी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63, वर्ष 1928 में सर वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व वृद्धि के विरोध में गुजरात के तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किए थे। तो वर्ष 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है लगान वृद्धि के विरोध में गुजरात के जो है बारदोली तालुका में जो है किसान आंदोलन का नेतृत्व किए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल मौजूद रहता है? तो खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल मौजूद रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दूध खट्टा होने से जो है वह दही में बदल जाता है, और दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। और दूध में जो है लैक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। और दूध का रंग जो है सफ़ेद और पीला क्यों होता है? तो दूध का जो है सफ़ेद रंग केसीन प्रोटीन के कारण होता है, और दूध का पीला रंग जो है कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। और दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया को जो है किण्वन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, कैंची किस भाषा का शब्द है? तो कैंची जो है तुर्की भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 66, मनुष्य के मस्तिष्क के सबसे विकसित भाग है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है सेरिब्रम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 67, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है मलयालम अभिनेता मोहन लाल को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 69, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है? तो जिप्सम का जो है रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जिप्सम जो है किसका आयास्यक है? तो जिप्सम जो है कैल्शियम का आयास्यक है। और जिप्सम का उपयोग जो है कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है उर्वरक के रूप में, प्लास्टर, चाक आदि के रूप में जो है इसका उपयोग किया जाता है। और सीमेंट की तेजी से स्थापना में जो है जिप्सम का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 70 जो है मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 71, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का समान तापमान होता है? तो सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 36.9 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 72, बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसे मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार वर्ष 2026 मिला?
तो पद्मश्री पुरस्कार वर्ष 2026 जो है बिहार के जो है किनको मिला है, तो ये मिला है श्री विश्व बंधु को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और श्री विश्व बंधु को जो है कला के क्षेत्र में जो है पद्मश्री पुरस्कार इनको मिला है। क्वेश्चन नंबर 73, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 मिलीमीटर 120/80। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। तो अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसके अलावा जो है भगवती सूत्र में भी जो है 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में जो है 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। और इनमें से जो है 16 महाजनपद में से जो है 3 महाजनपद बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 75, किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें। तो किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 76, द वर्ड ऑब्डुरेट मीन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 77, भारत सरकार ने चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। तो भारत सरकार ने चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है 2028 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कार्यक्रम जो है 2027 में भेजा जाएगा। तो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जो है कब भेजा जाएगा, तो 2027 में भेजा जाएगा गगनयान कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली के शोक के रूप में मनाती है। तो थारू जनजाति जो है दीपावली को जो है शोक के रूप में मनाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और थारू जनजाति जो है कहाँ निवास करती है, तो थारू जनजाति जो है उत्तराखंड तथा यूपी में जो है निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 79, रुक्मिणी देवी अरुंडले निम्नलिखित में से किस शैली से जुड़ी है। तो रुक्मिणी देवी अरुंडले जो है भरतनाट्यम शैली से जुड़ी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 80 मैथ का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 81, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो मंदक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है भारी जल को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और भारी जल का जो है रासायनिक नाम क्या होता है, तो भारी जल का रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड और इसका फॉर्मूला होता है D2O। क्वेश्चन नंबर 82, भूतकाल में बदलिए। तो माँ सोती है। तो इसका जो है भूतकाल हो जाएगा माँ सोती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में आंदोलन व घटना का नाम दिया हुआ है, सूची 2 में वर्ष दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1923 को। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को। नेक्स्ट है लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था 8 अप्रैल 1929 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 85 जो है मैथ का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 86,
वन जैव विविधता संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन जैव विविधता संस्थान हैदराबाद में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 87, भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल है। तो भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 88, मृगमरीचिका का वर्णना उदाहरण है। तो मृगमरीचिका का वर्णना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 89, बिहार राज्य में कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार राज्य में जो है टोटल 9 प्रमंडल है। बिहार राज्य में जो है टोटल 9 प्रमंडल है, 38 जिला है, 101 अनुमंडल है, 19 नगर निगम है। क्वेश्चन नंबर 90, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 91, विश्व की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसकी लंबाई कितना है? तो नील नदी की लंबाई है 6650 किलोमीटर। और नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नील नदी का उद्गम अफ्रीका के विक्टोरिया झील से होता है। और मिस्र को जो है नील नदी का वरदान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, यागी चक्रवात का नामकरण किसने किया था? तो यागी चक्रवात का नामकरण किया था जापान ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 93, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 2006 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 94, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम केक वॉक। तो केक वॉक जो है आइटम है, तो इसका जो है अर्थ होता है आसान कार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इजी टास्क। क्वेश्चन नंबर 95, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो भक्तमाल जो है तुलसीदास का रचना नहीं है। भक्तमाल जो है नाभादास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 96 जो है मैथ का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 97, सही सुमेलित करें। सूचीबद्ध को जो है सूची 2 से मिलान करना है। सूचीबद्ध में जो है पुराना नाम दिया हुआ है और सूची 2 में नया नाम दिया हुआ है। फर्स्ट में दिया हुआ है राजपथ। राजपथ का नया नाम है कर्तव्य पथ। नेक्स्ट है केंद्रीय सचिवालय। केंद्रीय सचिवालय का नया नाम है केंद्रीय कर्तव्य भवन। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कार्यालय। प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम है सेवा तीर्थ। नेक्स्ट है राजनिवास। राजनिवास का नया नाम है लोक निवास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नंबर 98, निर्वात ट्यूब का उपयोग किस पीढ़ी में हुआ था? तो निर्वात ट्यूब का उपयोग हुआ था प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 99, कौन सी रेखा भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है रेड क्लिफ। तो रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है रेड क्लिफ रेखा है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है डुरंड रेखा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो है डुरंड रेखा है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है शून्य परिचायक रेखा। शून्य परिचायक रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 100, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। तो कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें जो है 100 क्वेश्चन दिया हुआ था स्टूडेंट, उसको जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को पढ़ेंगे। और इसमें जो है टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है स्टूडेंट। तो इसको जो है हम लोग एग्जाम के पहले जो है पूरा डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।